अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 12 मई बरोज़ पीर, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और जंग के बाद पूरा अमन होने के बाद भी पहला दिन। तो 4-5 दिन तो मार्केट खुल नहीं सकी थी। अभी ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में ही आपसे बात कर ली जाए। तो मार्केट की सूरत हाल जो है 2-3-4 दिन तो बंद रही है। देखें जी, 3 दिन लाहौर भी नहीं खुला और सूरत हाल आपके सामने थी, जो हालात थे। तो उसके बाद आज भी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। ये कोई जंग पक्की बंद नहीं हुई है, ये आर्जी सीज़ फायर हुआ है। तो शाम तक कोई सूरत हाल ख़राब होती है नहीं होती है, अल्लाह करे ना हो, अमन हो जाए तो काम भी चले। तो जो स्क्रैप की लोहे की जो ख़बरें थी वो तो अब 4-5 दिन पुराने ही रेट थे, लेकिन जब हमने ख़रीदारी रोकी है, 2 दिन हमने रेट नहीं बताए, 2-3 दिन पहले ख़रीदारी रोकी है तो 20 से 22 का रेट बता रहे थे हम स्क्रैप का रेट 20 से 22 हम बता रहे थे। तो मेरे पास ट्रिप लिखे हुए थे, उसमें 23 वाले भी थे, 22 वाले भी थे जो मैंने उठाए 2 दिन लगा के। कल छुट्टी थी तो आज भी जो ट्रिप आए हैं आने हैं वो भी यही 22 रुपये वाले हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए तो लोहे का रेट जो है वो मेरा तो 22 रुपये ख़रीदारी की हुई है पुराने रेटों की। तो फ़िलहाल वही है और मज़ीद जाके अभी 11-12 बजे के बाद पता लगना शुरू हो जाएगा कि लाहौर खुलता है या आज भी बंद रहता है, या खुलता है तो रेट वहाँ शाम को आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो लोहे के रेट पुराने मेरे सौदे थे वो 22 रुपये के थे, वो आज उठ के आ रहे हैं। तो बाकी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा तो 12-1 बजे तक ही अंदाज़ा होगा। तो बिलेट के रेट जहां बंद हुई थी मार्केट लाहौर में वो थे 184-85 रुपये, 84-85-86 रुपये रेट। और उसमें क्वालिटी होती है बाला बारी, और फिर कैश उधार का भी फ़र्क होता है। तो उसमें 2-3 रेट थे, 84 भी थे, 85 भी थे, 86 भी थे। तो इसी तरह की सूरत हाल थी। तो मैंने 22 की ख़रीदारी की थी। फ़िलहाल आज की ट्रिप तो 22 वाले आएंगे, और मैं किसी ने मुझे माल देना है तो वो कॉल करेगा दोपहर 12 बजे तक, तो फ़ोन करके पूछ लेंगे। अंदाज़ा मेरा यही है कि आज की ख़रीदारी भी मैं 22 ही रखूँगा, 21 से 22 रुपये। तो 80 रुपये लाइट के रेट, सैनिटरी के 90 रुपये, ये पुरानी बात है। अब नए रेट अगर कोई आते हैं, जैसे अमन अमान हो गया है, तो वो फिर शाम को रात को लाहौर से रेट आते हैं, रात को 6-7 बजे मार्केट में रेट लगता है। तो 122 रुपये का रेट आप कह सकते हैं मेरा। बाकियों का पता नहीं, गोदाम लोगों ने खोले हैं नहीं खोले हैं, कल कोई मालूमात हुई नहीं थी, हम तो दूसरी तरफ लगे हुए थे। देखें जी, जंग का माहौल था और सारे लोग उसी तरफ लगे हुए थे। जुम्मे को लोगों ने गोदाम बंद कर दिए थे, ख़रीदारी नहीं की थी, हफ्ते को भी नहीं की थी स्क्रैप की। तो निगर के रेट अगर कोई आज मुझे गाड़ी लिखवाता है तो एक अंदाज़े का रेट है, इसको पक्का ना समझें, ऊपर नीचे हो सकता है। तो तकरीबन 26 रुपये का निगर का रेट, ये कोई कन्फर्म रेट नहीं है। कन्फर्म रेट 3-4 बजे के बाद आएंगे। ये तो ऐसे आप जार अभी सुबह के अंदाज़े के लिए बता रहा हूँ। कॉपर के रेट 2400 रुपये वो हैं बरकरार। मेरी कल बात हुई है, लोगों ने आज यही ख़रीदारी करनी है, 2400 से 2450 के दरमियान है। पीतल के रेट जो हैं वो 1600 हैं। नरम कड़क सिल्वर के रेट थोड़े से कम हुए हैं, वो 530 रुपये हो सकते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो। अगर कड़क राफेल तैयारों का मिल जाता है नरम सिल्वर, तो उसके तो खैर रेट ज़्यादा थे, लेकिन वो जहाज़ ही नहीं गिरा, हमारे पास आया ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर गिरते तो उसका सिल्वर ज़रा अच्छा वाला लगा होता है। तो बाकी रेट आप अपने गोदाम वाले से फ़ोन करके ले सकते हैं आज, क्योंकि आज तकरीबन सबको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। आप दुकानदार भाई अपने जिसको माल देते हैं उसको उससे कॉल करें। कापी के रेट 40 रुपये थे, टुकड़े का रेट 35 से 45 के दरमियान था, प्लास्टिक का रेट 70 से 80 के दरमियान था, और बैटरी का रेट तकरीबन 290 से 300 के दरमियान था। गत्ता 20 से 30, और कड़क बोतल जो है वो 100 रुपये से 120-25 के दरमियान। तो सूरत हाल इसी तरह की थी परसों। अब अंदाज़ा यही है कि आज भी ऐसे ही रेट खुलेगा, तो कोई ज़्यादा तेज़ी वगैरह जो भी है रेटों का अंदाज़ा वो शाम तक ही होगा। सिर्फ कॉपर के रेट इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ हैं तो इसलिए मैंने ये बताएं, बाकी लोहे के रेटों का अंदाज़ा सही शाम तक ही होगा। तो आप सबसे गुजारिश है अपने गोदाम वाले से रब्ता रखें, उससे रब्ता करके जो भी रेट आपको मिलता है उसके हिसाब से चलें।
तो फ़िलहाल तो अमन हो गया है, 2 दिन से कुछ नहीं हुआ। अल्लाह करे अमन व अमान बरकरार रहे ताकि हमारा भी काम चले, पूरे पाकिस्तान में काम चलना शुरू हो जाए। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, हुई लड़ ली, उनको जवाब दे दिया और अच्छा जवाब दे दिया, और पाकिस्तान की तरफ से तगड़ा जवाब गया जो जाना भी चाहिए था, लेकिन हमारी तवक्का से बढ़ के गया और पूरी दुनिया की तवक्का से बढ़ के गया। क्योंकि दुनिया ने देखा कि यार हम जिनको समझते थे यार ये गरीब मुल्क है और बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, कुछ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने एक ऐसा थप्पड़ मारा है मुंह पे, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पे और पूरी दुनिया के मुंह पे। तो अब पाकिस्तान बदल गया है, इस जंग के बाद पाकिस्तान बदल गया है। पाकिस्तान की इज़्ज़त में भी अल्लाह ताला ने इजाफ़ा किया है और होगा इंशाअल्लाह। ये सारा कुछ हम मेरे रब ताला के करम व फजल से हुआ है, अल्लाह ताला के करम व फजल से हुआ है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।